नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। सी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। सी न्यूज पर वक्त है न्यूज आर का। इस न्यूज आर में आइए नजर डालते हैं इस खास खबर पर। कलेक्टर लोकेश जाटव ने की आम जनता से व्यवस्थाएं बनाए रखने की अपील। दूध, किराना, दवा, सब्जी, पेट्रोल आदि जैसी अत्यावश्यक वस्तुओं को दुकानें खुली रहेंगी। बाहर से आने वाले लगभग 3100 लोगों को प्रशासन ने चिन्हित किया था, जिसमें प्रशासन की 150 लोगों की टीम ने लगभग 800 लोगों को घर घर जाकर चेक भी किया है। वहीं इंदौर में कर्फ्यू की घोषणा के बाद डीआईजी इंदौर रुचिवर्धन मिश्रा की आम जनता से अपील है। सर, इंदौर में भी कुछ संक्रमित लोग हैं, वो बताए कहीं किस तरह का आइसोलेशन इनको रखा जा रहा है, जिला प्रशासन द्वारा किस तरह के एहतियात। जो प्लस सैंपल्स भेजे गए थे टेस्ट के लिए, उसमें कल देर रात हमें जो रिपोर्ट्स प्राप्त हुई हैं उसमें से 5 केसेस पॉजिटिव हैं। 4 उसमें से इंदौर के रहवासी हैं और 1 हैं उज्जैन के हैं। अभी पांचों की कंडीशंस हमारे जो वरिष्ठ डॉक्टर्स हैं उनकी निगरानी में उन्हें रखा है। एज ऑफ नाउ पांचों लोगों की कंडीशन स्टेबल है। अभी हम लोग उनकी कॉन्टैक्ट ट्रैकिंग करा रहे हैं कि वो इमीडिएटली किस किस के कॉन्टैक्ट में आए थे और फिर हमारे आगे की कार्यवाही हमारी प्रारंभ होगी। सर, इंदौर में धारा 144 लागू है, क्या इसको बढ़ाया भी जा सकता है? बावजूद उसके लोग अभी भी सड़कों पर घूम रहे हैं। जो 144 धारा का हम लोगों ने लागू जो किया था, हमारे सुबह से हमारे राजस्व अधिकारी, मजिस्ट्रेट्स और पुलिस के अधिकारी, नगर निगम के अधिकारी जॉइंटली निरीक्षण कर रहे हैं और हम लोगों को सख्त हिदायत दी है कि यदि कोई बिना अनुमति के या जो आवश्यक सेवाओं को हमने एग्जम्पशन दिया है उसके अतिरिक्त यदि कोई अगर सड़कों पे घूमता पाएगा तो उसके अगेंस्ट में कार्रवाई की जाएगी। विगत 2-3 दिनों में जिन लोगों ने उल्लंघन किया है हमने उनके अगेंस्ट में FIR भी दर्ज कराई है और उनके वाहन के लाइसेंस भी निलंबित किए हैं। इसके बाद भी यदि लोग इसका उल्लंघन करेंगे तो आगे और कठोर कार्रवाई की जाएगी। सर, कर्फ्यू की कोई अभी सर 21 दिन के लॉकडाउन की घोषणा की है, किस तरह की व्यवस्था की गई है फिलहाल? हम लोगों ने जो कल लॉकडाउन का आदेश किया था उसमें बहुत स्पष्ट किया था कि आम जनता को सहूलियत के लिए उन्हें असुविधा ना हो। दैनिक रोज़मर्रा की आपूर्ति वाली जितनी भी दुकानें होती हैं, चाहे वो किराना की दुकान हो, दवाई की दुकान हो, सब्जी की दुकान हो, दूध की दुकान हो, इस तरह के सभी जो दुकानें हैं उनका संचालन विधिवत होगा। आज भी हुआ है, कल भी होगा और आगे भी हम लोग उसको कंटिन्यू करने का प्रयास करेंगे। मेरे सभी लोगों से अपील है कि कृपया करके किसी भी भ्रामक जानकारी के कारण अनावश्यक खरीदी ना करें। लॉकडाउन लोगों के जनहित के लिए स्वास्थ्य के ध्यान में रखते ही लिया गया है। कृपया करके इसका 100% पालन करें और किसी भी अफवाह में आके, पैनिक में आके खरीदारी ना करें। मैं पुनः रिपीट करूंगा, जिस तरह से आज शॉप्स विधिवत खुले थे, आवश्यक और दैनिक रोजमर्रा की जो वस्तुएं हैं जिस तरह से आज उपलब्ध हुई थी, कल भी वो शॉप्स खुले रहेंगे। मैं पुनः स्पष्ट करना चाहूँगा कि कल हम लोगों ने जो आदेश जारी किया था उसमें बहुत स्पष्ट किया था कि उस आदेश में जो अलग अलग तरह के प्रतिबंध हैं वो दैनिक रोजमर्रा वस्तुओं की आपूर्ति करने वाले जितने भी शॉप्स हैं, चाहे किराने की दुकानें हों या मेडिकल शॉप्स हों या फल की दुकानें हों, दूध की जहाँ से मिलता हो या सांची पॉइंट्स हैं या फल फ्रूट, ये सारे के सारे शॉप्स हैं खुले रहेंगे। जैसे पहले संचालित होते थे उसी तरह से आगे भी संचालित रहेंगे और यहाँ के जितने भी संचालक हैं इन्हें किसी भी तरह की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है, इन्हें एग्जम्पशन कैटेगरी में रखा गया है। सर आज काफ़ी सारे यात्रियों की चेकिंग की गई स्वास्थ्य विभाग द्वारा, लगभग 3000 लोग थे, क्या स्थिति है फिलहाल? विगत कुछ समय में इंदौर से बाहर आने वाले लोगों की सूची हमें प्राप्त हुई है, लगभग जिसमें 3100 नाम हैं। हमने करीबन 150 लोगों की टीम रिक्रूट की थी, जिसमें नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग, हमारे राजस्व विभाग के अधिकारी और पुलिस के अधिकारी शामिल थे। हमारी ज्वाइंट टीम डोर टू डोर जाकर इन सभी लोगों के सत्यापन कर रही है और ये स्क्रीनिंग कर रही है कि इनमें किसी भी व्यक्तियों को जो कोरोना के प्रारंभिक सिम्टम्स होते हैं उस तरह के कोई सिम्टम्स तो नहीं है। उनकी ट्रैवल हिस्ट्री के आधार पर एज ऑफ नाउ करीबन हम लोग 800 घर कवर कर चुके हैं। लिस्ट अभी अपडेट हो रही है और हमारा लक्ष्य है कि कल दोपहर तक ये हम लोग डोर टू डोर सर्वे वाला काम है वो हम लोग कल दोपहर तक आप क्वेरी कर लेना। ठीक है मैम। ठीक है मैम, कर्फ्यू लगा दिया गया शहर में, क्या हिदायत है आम जनता के लिए? जिला प्रशासन द्वारा तत्काल प्रभाव से इंदौर जिले में कर्फ्यू की घोषणा की गई है। दोपहर 2 बजे के बाद से वो कोई भी सड़क पर ना निकले, सभी घर के अंदर रहें और अत्यावश्यक वस्तुओं की सेवाओं के लिए सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। कल से इसी समय के अनुसार लोग आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी कर सकेंगे। यथासंभव लोग घरों में ही रहें। ऑनलाइन सप्लाई के माध्यम से या फ़ोन पर कॉल करके यदि वो आवश्यक वस्तुओं की सामग्री की खरीदी कर सकते हैं तो वो प्रेफरेबल रहेगा।
जो कर्फ्यू के जो ऑर्डर्स हैं, कोरोना के कंट्रोल के संबंध में जो सोशल डिस्टेंसिंग के ऑर्डर हैं, उनका पूर्णतः पालन करना है। कोई भी व्यक्ति अगर सड़क पर निकले तो मास्क लगा करके निकले और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। यहाँ तक कि जो आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी में यदि आप राशन दुकानों पर जाते हैं, सब्जी की दुकानों पर जाते हैं, तो एक पर्याप्त दूरी बना करके रखें। इसके लिए सभी राशन दुकानों से भी उनके जो वेंडर्स हैं उनसे भी बात की गई है ताकि वो अपने दुकान के बाहर पर्याप्त दूरी के चिन्ह निर्धारित कर दें ताकि लोग एक पर्याप्त डिस्टेंस के साथ ही दुकानों में आकर के खरीदारी कर सकें। कर्फ्यू के आदेशों का कड़ाई से पालन करना है। दोपहर 2 बजे के बाद से सभी दुकानें बंद हैं। किसी प्रकार से लोगों को बाहर आने जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल मेडिकल आवश्यकताओं के लिए मेडिकल स्टोर्स खुले रहेंगे। जो लोग अत्यावश्यक वस्तुओं के निर्माण या उनके परिवहन या उनकी सप्लाई से संबंधित सेवाओं में हैं, जिनको एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में रखा गया है, जिसमें शासकीय सेवाओं के लोग भी हैं और साथ ही फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग, टेलीकॉम सेक्टर से जुड़े हुए लोग, हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए लोग, सिक्योरिटी सेक्टर से जुड़े हुए लोग, जिनको एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में रखा गया है, वे इन सेवाओं के प्रदाय के लिए जिस भी कार्य में लगे हुए हैं वो इस कर्फ्यू से एग्जेम्प्टेड रहेंगे। उनके आने जाने को लेकर के इसमें बाधा नहीं रहेगी, परंतु आवश्यक ये है कि वो अपने ID कार्ड्स जरूर से कैरी कर सके ताकि उनको अन्य लोगों से अलग किया जा सके। लोगों से यह अनुरोध किया जाता है कि कर्फ्यू के आदेशों में सड़क पर दिखाई ना दें, घर में रहें, ऐसे निर्देश हैं। ऐसे में अनिवार्य रूप से घर में रहने के आदेश का पालन करें, गलियों पर भी मौजूद ना रहें। सभी के स्वास्थ्य को देखते हुए, सुरक्षा को देखते हुए कर्फ्यू के आदेशों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य किया गया है। एक नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए गए मैम, अगर कोई समस्या आती है तो? इंदौर पुलिस द्वारा कोरोना कंट्रोल पुलिस हेल्पलाइन का नंबर जारी किया गया है, जिसका नंबर है 7049124444। रिपीट 7049124444। और इसके लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रेणी के अधिकारी, नोडल अधिकारी बनाए गए हैं, जिसका नंबर मीडिया में दिया जा रहा है। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। सी न्यूज के इस न्यूज़ार में फिलहाल इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सी न्यूज। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।